आप सभी को मेरा प्रणाम। आज विज्ञान के बारे में जानेंगे। प्राचीन काल में वैज्ञानिकों की खोज के कारण ही मानव जीवन की प्रगति और सुख सुविधा प्राप्त हुई है। आर्यभट्ट खगोलशास्त्री, ज्योतिषी, गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर वैज्ञानी, जल विज्ञान, भूविज्ञान, गणित वैज्ञानिक थे। इस प्रकार अनेक वैज्ञानिकों की खोज के कारण राष्ट्र विकास के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। प्रकृति, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जगत के बारे में खोज करने वालों को वैज्ञानिक कहते हैं। आत्मा, ब्रह्मा, परमात्मा और सूक्ष्म शक्ति को खोजने वालों को तत्वज्ञानी कहते हैं। बाह्य वस्तुओं को खोजने से बाह्य जगत का विकास होता है। आत्मा और तत्व के सूक्ष्म भागों को खोजने से अंतःशक्ति का विकास होता है। खगोल शास्त्र का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में है। खगोल विज्ञान का विकास स्वतंत्र रूप से हुआ। इसके द्वारा ग्रहण की गणना, पृथ्वी की परिधि मापने, गुरुत्व का सिद्धांत, सूर्य के तारा होने की जानकारी एवं सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जानने जैसे मूल खोज किए गए। ब्रह्मांड में सभी ग्रह अपने नियमानुसार घूमते रहते हैं। आकाश में असंख्य टिमटिमाते तारे ब्रह्मांड में पहले तारों का छोटा हिस्सा है, क्योंकि ये जल रहे हैं। तारों के एकदम भीतरी हिस्सों में गैसों की परमाणु एक दूसरे से मिलकर नाभिक्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जिससे इसका तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जाता है और स्वतः चमकने लगते हैं। तारा जब तक जलता रहता है और प्रकाश, ऊष्मा, रेडियो तरंगे एवं अन्य तरंगे भेजता है, जब तक उसका नाभिकीय ईंधन मुख्यतः हाइड्रोजन गैस समाप्त न हो जाए। हरियाणा के छोटा शहर कर्नल में जन्म लेने वाली कल्पना चावला एक वैज्ञानिक होकर अंतरिक्षयान कोलंबिया अभियान STS-107 के उन 7 सदस्यीय अंतरिक्ष यात्रियों में थी। 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते समय दुर्भाग्यवश दुर्घटना का शिकार हो गई। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कल्पना चावला की याद में कल्पना चावला के नाम से एक सुंदर तारामंडल कुरुक्षेत्र में बनाए हैं। वैज्ञानिकों की खोज और संशोधन करने से उनका मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, गौरव विश्व भर में विख्यात होकर इतिहास में दर्ज होता है। वैज्ञानिकों की खोज मानव कुल के लिए उपहार है। आज का विषय संपन्न हुआ।